अपनी ही विधानसभा, अपने ही पार्लियामेंट में कोई चीज सीधे ला ही नहीं सकेंगे जी। उन्हें वो चीज 4 चरणों की जो रिफाइनमेंट प्रोसेस है उसमें ले जाना होगी। जी। अब मैं बृजकिशोर गेड़ा जी आपसे पूछना चाहता हूं कि आप समझना चाहेंगे वो 4 चरण क्या हैं। जी। तो पहला चरण है कि जिन लोगों ने, जिन आत्माओं ने अपनी विधाओं में पूरी जिंदगी लगा दी है, जिनकी कोई आवाज सुन ही नहीं रहा है इन दुष्टों के बीच में, वो लोग टास्क फोर्स के एक हिस्सा बन जाएंगे। ये टास्क फोर्स एसी बंद कमरे में बैठ के मिथिली शरण गुप्त की गुड़ुम गुड़ुम नहीं सुनेगी। इनको ये मॉडल्स दिए जाएंगे और इस मॉडल पे वो अपने अनुभव के आधार पर चर्चा करेंगे। वो चर्चा लाइव होगी और 15 दिन तक लाइव चलेगी। भारत का हर व्यक्ति उनसे पूछताछ कर पाएगा, अपना पक्ष रख पाएगा। इस मंथन से जो चीज निकल के आएगी उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल्स में पहली डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर जो है, जो कॉल्ड सब्जेक्ट एक्सपर्ट, उनको भी 15 दिन तक ऐसे ही लाइव चर्चा करने का, और सब लोग उनसे पूछेंगे। इस द्वितीय मंथन से जो चीज निकल के आएगी उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में दूसरा संशोधन किया जाएगा। 30 दिन तक चर्चा सुनने के बाद गेड़ा जी, ये बात तो आप मानते हैं ना कि पब्लिक को छोटी छोटी अपने काम की समझ तो आ ही जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? मैं सर वही बोल रहा हूँ कि मैं तो अंगूठा टेक आदमी हूँ। नहीं, लेकिन जब आप सुनेंगे, हाँ, एक मिनट, मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने आपसे वही आग्रह किया कि एक्चुअल में लिटरेसी प्रॉब्लम हिंदुस्तान में, आप लिटरेसी को तेल लेने दीजिए। आप तो जो ना सुन रहे हो, मेरा ये कहना है कि एक सेकंड, लिटरेसी वाली बात आप जस्ट इसके बाद रखिए। अभी तो आप मेरे मॉडल को सुनिए और फिर बताइए कि साहब इसमें ये आएगा तो आप क्या करेंगे। वही बता रहा हूँ मैं, आप उसका आप 4 चरण तो सुन लीजिए ना पहले, तो आपको आनंद आएगा। तो तीसरे चरण में चूंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग भाषा में बात करती है, उसको एक भाषा समझ में नहीं आती है, तो सभी अलग अलग रीजनल चैनल से लेके सब जगह ये विषय जो है ना उन तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है ना? तो उन्हें अपने हित तो देख ही पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली थुपना तो पब्लिक के ऊपर है, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे कोरोना की वैक्सीन हो, सफर तो पब्लिक को करना है। तो पब्लिक अपने हितों को, अपनी चिंताओं को, अपने कंसर्न को, अपने सुझावों को टूटी भाषा में दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। और ये 45 दिन तक लाइव चलेगा और इसमें लोग जो सुन के, जो लोगों के दिमाग में और बातें आएंगी तो वो एक बार नहीं जितनी बार चाहेगा वो रख पाएगा। 45 दिन में इस मंथन से जो निकल के आएगा वो मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में तीसरा जो है ना सुधार करेगा, तीसरा रिफाइनमेंट होगा। अब जो है बृजकिशोर गेड़ा जी जो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, ऐसे ढेर सारे जो प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं, सभी मुख्यमंत्री जो शपथ ले चुके हैं, सभी सांसद जो शपथ ले चुके हैं, जो एमएलए शपथ ले चुके हैं, अब 15 दिन का उनको मौका मिलेगा, वो भी पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर। और अब इस मॉडल पे वो चर्चा करेंगे और पब्लिक ने अपनी बात रख दी है तो आप पब्लिक के ठेकेदार नहीं हैं। आप बृजकिशोर गेड़ा क्या सोच रहे हैं कि भाई मैंने सबको सुना है लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज और कर दी जाएगी तो फायदा निकलेगा। और ये बात जो है मुख्यमंत्री भी कहेंगे, एमएलए भी कहेंगे, सांसद भी कहेंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे और सभी लाइव रिले होगी। और उनके कहने पर भी जो है लोग बाग उसमें प्रश्न भी उठाएंगे, सलाह भी देंगे। इस मंथन से जो निकलेगा उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में चौथा रिफाइनमेंट होगा और फिर ये पार्लियामेंट या विधानसभा में जाएगा, वहां पर फिर से चर्चा होकर इसका फाइनल स्वरूप अनुमोदित होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बृजकिशोर गेड़ा जी जिन्होंने अपने ऊपर एक फर्जी जो है नवाजा अपना फेस लगा के रखा है कि हम बहुत अच्छे हैं, हमें 5 मौलिक अधिकार चाहिए, 21 महालक्ष्य चाहिए, और अंदर से जो बृजकिशोर गेड़ा जी वो अत्यंत ही दुष्ट व्यक्ति हैं। अब ऐसे दुष्ट व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों से अपने आप छोटे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्या आप प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बावजूद भी गड़बड़ी कर पाएंगे? नहीं, वो आपने रिमोट पब्लिक को दे दिया ना।
नहीं, मैंने तो सभी को दे दिया। जो ज्ञानवान लोग हैं पहले उनसे शुरू किया, फिर एक्सपर्ट से शुरू किया, फिर पब्लिक डेमोक्रेसी को एक्चुअल में जनतंत्र क्या है, जनता के द्वारा शासन को परिभाषित किया आपने लोकतंत्र क्या है, तो लोक सेवक जो हैं वो भी जो है आचार संहिता है उनके सामने, लेकिन उन पे पब्लिक की जो है वो ब्यूरोक्रेट सादी रहता है, मतलब पॉलिटिशियंस पे भी। तो आपने जो है जो नीतियां हैं, जो कायदे हैं, जो नियम है, वो हमारे विधान संविधान को मतलब जो है वो पावरफुल कर देते हैं। तो वो आपने कर्तव्य के माध्यम से अधिकार की बात को समझाया है। और इसमें मैं वही बोल रहा था कि जैसे मेरा प्रश्न आपको मेरे प्रश्न का जवाब देना है। मेरा प्रश्न ये है कि बृजकिशोर गेड़ा जी ने प्रथम स्थान पर आकर प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। हाँ, तो मैं अपनी प्लानिंग फॉलो नहीं कर पाऊंगा ना सर। हाँ। आप अगर कब बदल जाए एक नजर है, कब बदल जाए एक नहीं है, तो मैं पावर में आने के बाद अहंकार आ जाता है, पद हो, पुरस्कार हो, प्रशंसा हो, ये पराकाष्ठाएं जो है वो पतन, प्रगति के नाम पे जो पतन करूंगा और विकास के नाम पे जो विनाश। अब आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, गड़बड़ी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे आप? तो ना आपने अब किसी अनुशासन समिति, निगरानी समिति की भी जरूरत नहीं है। उसका कारण ये है कि जो कुछ हम सोचना चाहेंगे तो वो सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे सामने जो है ये सब। आप अच्छा सोच पाएंगे, दुष्टता वाली बात आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो वो दुष्टता आपने मतलब उसमें आपने ये किया है कि जो कुछ हम जैसे अभी बताया ना कि 1 मिनट में हम नकाब लगा करके हम जो है नेता बन गए और बड़े रहबर होकर के भी काफिर हैं, लेकिन अगर हम फिर कत्ल भी करना चाहें तो वो अभी जैसे लोग कुर्सी पर बैठ के कलम से कानून का खिल कर देते हैं, आम आदमी भी बस रह जाता है क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, उसके हाथ में पावर नहीं है। डेमोक्रेसी जरूर है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडिया। तो आपने जो है इतना अच्छा, तो विवेकानंद जी भी जो है जब आपके अंतिम मुक्ति के लिए अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा के पास गए, वो इसलिए हंसे थे कि स्वागत तो बहुत हो गया पूरे शिकागो के एक भाषण के बाद, लेकिन उनको नया भारत गढ़ने के लिए 40 युवा नहीं मिले थे। तो वो हमें तो एक भी नहीं चाहिए। अरे आपने तो वो पावर ही, आपने सच्चे डेमोक्रेसी की को परिभाषित किया है कि पब्लिक को वोटिंग पावर राइट ही नहीं है, पब्लिक को इस देश का निर्माण करने, इसका संचालन